Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Surani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंडिया विक्स को। जो अगर आपने इंडिया विक्स पर आज गौर फरमाया होगा, इंडिया विक्स के केस में आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली लगभग 10% के आसपास का कट देखने को मिला था। इज समथिंग दैट मैंने डिस्कस करा था, जो बजट से रिलेटेड जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी। इन केस अगर आपने ये स्ट्रेटेजी नहीं देखी है देन प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच, बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट रेलेवेंट फॉर बजट। ये आपकी जो वेगा की नॉलेज है उसको भी इंक्रीज करेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ ये स्टॉक्स जो आपको मॉर्निंग में स्क्रीनर में देखने को मिले थे, इनका क्या रिजल्ट रहा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड अगर ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ लाइक भी करके चाहिए। ठीक है, 925 पर ये कुछ एक स्टॉक्स देखने को मिले थे। सबसे पहले मैं आपको IEX पर लेके चलता हूँ, इक्विटी। लेट्स गो द NSE। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाइमिंग है 9:25। ठीक है, आपको वेट करना होता है 9:25। इवन तो मैं आपको ये भी बोलता हूँ, जब मैं लाइव होता हूँ आप लोगों के साथ तो आप 9:30 तक का वेट कीजिए। रीज़न बिंग 9:30 का, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हो सकता है कई बार अगर ये कैंडल सही से क्लोज नहीं हुई, कैंडल अगर सही से क्लोज नहीं हुई तो हो सकता है 9:30 पर ये हट जाए। तो प्लीज़ वेट टिल 9:30, उसके बाद आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको 9:30 पर यानी अगली कैंडल तक वेट करना होता है। उसके बाद मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, देयर इज़ नो गारंटी कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट मोमेंटम आ सकता है और शार्प मोमेंटम आ सकता है, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड। ठीक है, किस साइड आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, बट आने के चांसेस होते हैं किसी भी एक साइड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो IEX के केस में मुझे शार्प मूव देखने को मिला, लेकिन डाउन साइड में ऑलमोस्ट 4.28% के आसपास का मूव देखने को मिला। अगर आपने छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लान करा होगा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ एंट्री प्लान करी। ठीक है, मैं लेट एंट्री ले रहा हूँ, हो सकता है आपने वेट करा हो उसकी क्लोजिंग का, आपने यहाँ एंट्री प्लान करी, तो उसके केस में आपको मैक्सिमम यहाँ पर 1:2.92 देखने को मिला है। मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ, आपका जो टारगेट होना चाहिए 1:2 के आसपास होना चाहिए, इससे कम मत कोशिश कीजिएगा। इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन 1:2 तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये था आपका IEX के बाद अगर मैं 5 स्टार की बात करूँ, ये भी आपका 9:25 पर देखने को मिला था। ठीक है, आप 5 स्टार के केस में अगर आप 9:25 पर देखेंगे तो इस तरह से जिसका भाव था लगभग 438 के आसपास था। अगला हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला था। ऑब्वियसली आपको एक कैंडल का और वेट करना चाहिए। अगर आप वेट करते हैं तो उसके केस में आप देखेंगे ऊपर के साइड आपका शायद यहाँ पर एंट्री प्लान बन गया था। ऊपर के साइड शायद आपका एंट्री प्लान बन गया था और हैंड टू हैंड आपका यहाँ पर फिर स्टॉप लॉस बीट हो गया। लेकिन अगर आप वहीं नीचे के साइड देखेंगे, नीचे के साइड अगर आप देखेंगे तो आपका एंट्री बना लगभग 10-15 के आसपास। प्रीवियस कैंडल का आपने हाई पकड़ा स्टॉप लॉस के लिए, आपको इजीली यहाँ पर 1:5 देखने को मिला। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अगर आप 4 या 5 ट्रेड प्लान कर रहे हैं, अगर आप 4 या 5 ट्रेड प्लान कर रहे हैं ओवर द कोर्स ऑफ 2 डेज या 3 डेज, 2 से 3 दिनों में अगर आप ये ट्रेड प्लान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी हर ट्रेड सक्सेसफुल होगी। नहीं, 60 to 70% ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जा सकती है और 30 to 40% आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। कितनी ट्रेड प्लान करनी चाहिए? मैक्सिमम 1 ट्रेड या 2 ट्रेड आपको प्लान करनी चाहिए दिन की। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट इन द जब तक आप बिगनर हैं, जब तक आप इस सॉफ्टवेयर को पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तब तक आपको 1 से 2 से ज़्यादा प्लान नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको सीधा एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं कि KEC 925 पर आया था, वो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बुलिश पर क्लिक कर दिया तो बुलिश डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सीधा यहाँ पर KEC पर लेके चलता हूँ। इन द मीन टाइम गाइस, अगर लाइक नहीं करा है देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। ठीक है, KEC के केस में अगर आप देखेंगे ये जो ग्राफ ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे थे। 925 पर हमें देखने को मिला था, यानी कि लेट मी रिमूव एवरीथिंग। ठीक है, आपने अगली कैंडल का वेट करा, अगली कैंडल का वेट करने के बाद आपने यहाँ कहीं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी या आपने स्टॉप लॉस लगाया। मैक्सिमम मुझे कितना देखने को मिला? 1:6.4। उसके बाद ये यहाँ पर आने के बाद लगभग स्टॉप लॉस एक्चुअली, लेट मी सी, हाँ स्टॉप लॉस एक्चुअली आप मान के चलिए 3:20 3:15 के आसपास यहाँ पर हिट हो गया है आपका। आपका इसके केस में कोई टारगेट नहीं आया है इसके आज के दिन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आइनॉक्स विंड की बात करते हैं, ये आपको 9:35 पर देखने को मिला था। आइनॉक्स विंड की अगर मैं बात करूँ 9:35 पर मुझे देखने को मिला, तो सीधा मैं आपको 9:35 पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगेन, हो सकता है अगर आपने अगली कैंडल का वेट ना कराओ, इस वेग के चक्कर में आपकी लॉन्ग साइड पे एंट्री बन गई हो। अदरवाइज शॉर्ट साइड में देखेंगे तो आपको बहुत शानदार मूव यहाँ पर भी देखने को मिला है। लगभग 3.5% का मूव यहाँ पर भी देखने को मिला है।
इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल तेजस नेट की बात कर लेते हैं, वो आपको 9:50 पर यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तेजस नेट के बीच में के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 9:50 पर ये वाली कैंडल बनी। अगली कैंडल का आपने वेट करा, अगली कैंडल का आपने वेट करा, यहाँ पर आपने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी, इसका आपने हाई, आपने स्टॉप लॉस पकड़ा, और यहाँ नीचे की साइड आपको ऑलमोस्ट 1:3 यहाँ पर भी देखने को मिला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं मॉर्निंग में, और आप ये सब्सक्रिप्शन बेस पर ये हमसे आप सॉफ्टवेयर ले भी सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।